हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। एंड बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। वो क्या है जरा समझिए। अगर आप 12th स्टूडेंट हैं और CS करने में इंटरेस्टेड हैं, इन फ्यूचर आप CS करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी। मैं कौन? मैं CS प्रीति सिंह एंड लास्ट 10 ईयर से मैं CS स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रही हूँ, कंपनी सेक्रेटरीशिप स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रही हूँ, तीनों लेवल पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप अगर इंडिया के किसी भी कोने में हैं, किसी भी कोने से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स मींस CS करने में इंटरेस्टेड है, कॉमर्स स्टूडेंट है, तो मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। पहली बात, क्या मैम CS करने के लिए कुछ अलग से क्वालिटीज चाहिए? क्या मैम CS करने के लिए इंग्लिश में स्ट्रांग होना जरूरी है? क्या मैम एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट CS नहीं कर सकता? क्या मैम CS करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए? क्या मैम CS के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए? क्या CS एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही कर सकता है? क्या मैम CS करने के लिए हमें बड़ी सिटी में जाना ज़रूरी है? और मैम CS कोर्स क्या है, इसके बारे में हमें डिटेल में सारी बातें समझाइए। अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हो एक प्रोफेशनल से, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और बच्चों, अगर आप CS कोर्स से कनेक्ट होना चाहते हो, तो आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस चैनल पर हर रोज कहीं ना कहीं CS कोर्स से कनेक्टेड कोई ना कोई वीडियो जरूर आती है। तो बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह है कि अगर आप CS कोर्स करना चाहते हो और CS के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, कितने लेवल होते हैं, क्या होते हैं, XYZ, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने CS के बारे में, CS कोर्स के बारे में एक डिटेल वीडियो बना रखी है। आपको बस उस पर क्लिक करना है और डिटेल वीडियो CS के बारे में देखनी है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं, मैम मेरी जो इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और मैं CS कोर्स करने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? आंसर इज यस। क्योंकि CS कोर्स करने में अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी आप कर सकते हो। अगर हम बात करें इंग्लिश की या हम बात करें कोर्स की, तो कोर्स जो है वो आप इंग्लिश कम हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। जैसे एज ए फैकल्टी, मैं CS की फैकल्टी हूँ, तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो मैं उसमें दोनों भाषा का प्रयोग करती हूँ, इंग्लिश का भी और साथ में हिंदी का भी। बच्चा जब शुरुआती दौर में पढ़ता है तो उसको थोड़ी मुश्किल तो जरूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि असंभव है। अगर मैंने अपने कैरियर में देखा, अगर 100 बच्चे 100 स्टूडेंट्स CS कर रहे होते हैं, तो उसमें से 30 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से होते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैं CS कोर्स नहीं कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल गलत हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। दूसरी बात, मैम CS करने के लिए क्या हमें बड़े शहर में जाना जरूरी है? आंसर इज नो, नेवर एवर। आपको CS कोर्स को करने के लिए बड़ी सिटी में आज की डेट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर हम अपनी बात करें, हमारा सेंटर CS प्रीति सिंह क्लासेस लक्ष्मी नगर में है, दिल्ली में है। बट जो दिल्ली में हमारी क्लासेस चलती है फेस टू फेस, वही सेम टाइम सेम समय पे वही क्लास लाइव में ऑल ओवर इंडिया चलती है। तो इसका मतलब अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो अपने शहर में भी रह के पढ़ सकता है, लेकिन अगर उसे स्पेसिफिकली फेस टू फेस क्लास में आना जरूरी है तो वो दिल्ली आ सकता है। दूसरी बात, अगली सुनिए। उसके साथ साथ अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि CS कोर्स को करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। इसमें जरूरत है डेडिकेशन की, इसमें जरूरत है कॉन्टिन्यूटी की, इसमें जरूरत है पेशेंस रखने की, सब्र रखने की, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है और ये जो डिमांड करता है वो हार्डवर्क डिमांड करता है। बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों का ये भी रहता है, मैम मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, और क्या मैं CS कर सकता हूँ? मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही थी, मैं भी CS क्वालिफाई करी, इतने सालों से मैं भी CS के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक एवरेज स्टूडेंट CS नहीं कर सकता। अब आपको समझना होगा कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो CS नहीं कर सकता? जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जिसको मेहनत करने की आदत नहीं है, जो अपने काम के प्रति समर्पित नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है, वो बिल्कुल नहीं बन सकता। क्योंकि चाहे आप कोई सा भी प्रोफेशनल कोर्स कर लीजिए, उसमें जरूरत है कंटिन्यूटी की, लगातार निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन 10 घंटे पढ़े, अगले दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़े, किसी के मैरिज फंक्शन को अटेंड करने चले गए, दोस्त की पार्टी में चले गए, पिक्चर को देखने चले गए, बाइक राइड करने चले गए, ऐसा नहीं चलता है। यहाँ चाहिए सिंसियरिटी,
यहाँ चाहिए डेडिकेशन। आप चाहे ब्रिलियंट बच्चे हो या आप एवरेज बच्चे हो, डजंट मैटर, मायने रखता है लगातार पढ़ाई करना। अगर सही तरीके से, सही मेंटोरशिप में, सही गाइडेंस में आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको लगभग 2.5 साल का समय लगेगा। 2.5 से 3 साल का मैक्सिमम टाइम लगता है सीएस को क्वालिफाई करने में। और क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो वर्थ है, वो है स्काई इज द लिमिट। आपको खुद भी नहीं पता चलेगा आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो 12वीं क्लास के बाद जो ये 3 साल की आपकी जर्नी रहने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 12th के बाद आप एक ऐसे चौराहे पे खड़े हो जाओगे, आप एक रास्ते पे खड़े होगे, या तो आप बहुत आगे चले जाओगे या आप बहुत पीछे चले जाओगे। 12th के बाद का आपका डिसीजन आपके कैरियर को सेट करता है, आपकी लाइफ को सेट करता है। मैं अपनी बात करूं, मैंने 21 ईयर्स में क्वालिफाई किया। वो क्यों? क्योंकि मेरा पहले से ही टारगेट क्लियर था। लेकिन आज की डेट में, हमारे टाइम में तो चलो प्रोफेशनल गाइडेंस की लैक भी थी, लैक ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस थी, लेकिन ड्यू टू द यूट्यूब आज की डेट में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, लेकिन अगर मुझे सुन रहे हो तो आप एक तरीके से प्रोफेशनल गाइडेंस में हो। तो आपको करना क्या है? आपको अपने मन को कमांड देनी है, आपने अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है। यस, मुझे करना है तो करना है। यहां वो बच्चा कामयाब होता है जिसके मन में ये आ चुका है कि नहीं, मुझे सीएस करना है। अब मुद्दा उठता है, मैं हमारे तो क्लास 12 के एग्जाम चल रहे हैं, तो क्लास 12 के आपके एग्जाम चलते हैं मार्च में, मार्च के आसपास। तो अब आप सीएस कब से स्टार्ट कर सकते हो? आप सीएस स्टार्ट कर सकते हो अप्रैल से। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाए आप स्टार्ट कर लेना। आपको कुछ नहीं करना है। आज की डेट में बहुत सिंपल तरीके है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का। आप सीएस प्रीति सिंह क्लासेस का वो ऐप डाउनलोड कर लेना। उसमें बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं एंट्रेंस की, फर्स्ट लेवल की, जो आपको देना है। वो वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हो। लेकिन उनको वीडियो को देखने का एक तरीका होता है, उसमें आप ऐप डाउनलोड करने के बाद, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एक मैसेज करना होगा कि मुझे अप्रूव कर दीजिए, तो आपको फ्री एंट्रेंस की प्रिपरेशन मिलेगी। हमारे यहाँ पे फ्री भी कराई जाती है और हमारे यहाँ पे पेड भी कराई जाती है। अगर आपको लाइव में पढ़ना है तो वो पेड होता है, और आपको अगर फ्री पढ़ना है तो कुछ नहीं करना, बस प्रीति सिंह क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और कॉन्टैक्ट करके बस उनसे लाइक इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेट करना है कि मुझे ऐड कर दीजिए। बस इतना सा काम करना है। अपडेटेड अमेंडेड क्लासेस आपको फ्री में भी मिलेंगी। इट मीन्स क्लास 12 के बाद अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो फर्स्ट लेवल पे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और पेड भी है। पेड में लाइव में है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एप्लीकेशन के थ्रू है। तो अगर आप क्लास 12 के बच्चों, 1 महीने का प्लानर है, उसमें रिवीजन सेशंस हैं, उसमें मैराथन्स हैं, उसमें आप इजीली उसके थ्रू अपना एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हो। तो कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है। गॉट द पॉइंट? तो अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो अप्रैल से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। मई में आपका एग्जाम होगा, क्वालिफाई करके आप सेकंड स्टेज पे आ जाओगे। जैसे कि आप जानते हो 3 स्टेजेस होती है इसमें, ठीक है बच्चों। और आप ही के कोर्स से कनेक्टेड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस बच्चों की गाइडेंस के लिए बनाती रहती हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समय समय पे आपको इस कोर्स से कनेक्टेड बहुत सारी तमाम जानकारी आपको अपने घर पर ही मिलती रहेंगी। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।